तो हे गाइस, आप सबका स्वागत है द वे ऑफ हाउस हस्बैंड के 8 एपिसोड और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कुछ दिनों के बाद ये एपिसोड आ रहा है क्योंकि हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं थोड़ा लेट वीडियो डाल पा रहा हूँ। और अगर आप लोग अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल में बने हुए हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि ताशु मार्केट में घूम रहा होता है। तभी उससे एक आदमी आके टकराता है और कहता है, इमॉर्टल ड्रैगन, क्या तुमने मुझे पहचाना? इराको ग्रुप जिसे तुमने ख़त्म कर दिया है, मैं उससे ही हूँ। वो एक माइक निकाल लेता है और रैप करने लगता है और रैप करते करते अपना नाम कोडा बताता है। फिर ताशु भी रैप करने लगता है और ताशु बताता है कि मैं एक हाउस हस्बैंड हूँ। तभी कोडिया जम से चिल्लाता है, ऑडियंस मेक सम नॉइस। फिर हम देखते कि वो दोनों एक दूसरे से रैप बैटल करने लगते हैं। ताशु रैप करते करते कह देता है, तेरे कपड़े बड़े गंदे। कोडा को ये बात लग जाती है और वो शांति से बैठ जाता है। ताशु कहता है, ओह आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं कहना था, चलो हम इस रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाते हैं। रेस्टोरेंट का शेफ बाहर निकलता है और कहता है, ये सब कुछ हल्ला मेरी दुकान के सामने क्यों हो रहा है? और ताशु उसे रैप करते करते कहता है, खाना बड़ा खास लेकिन तू है बकवास। और ये बात सुनकर शेफ उसे एक चाटा मार देता है और फिर उसके बाद कोडा भी उसके साथ रैप करने लगता है। और फिर शेफ कोडा के पेट में एक मुक्का मार देता है और कोडा वहीं पे ढेर हो जाता है। और फिर शेफ माइक पकड़ता है और खुद एक छोटा सा गाना गाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि मीकू ऑफिस ट्रिप में कहीं जा रही होती है। उसे देखकर ताशु उससे गुड बाय कहता है। फिर हम देखते हैं कि ताशु अपने घर के अंदर होता है और कहता है, आज बस मुझे आराम करना है। और फिर वो कहता है, बस आराम करना है, हमेशा तो काम करते ही रहते हैं बट आज नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। फिर वो बिस्तर साफ करता है, बाहर से कपड़े अंदर करता है और अपने लिए कप नूडल्स बना लेता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके घर में मासा आ जाता है। फिर वो मासा को बता देता है कि मुझे बस आराम करना है। मासा उसके साथ बहुत सारे गेम्स खेलता है, आउटडोर गेम्स खेलता है। और तभी हम देखते हैं कि ताशु कह देता है कि नहीं, अब मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे काम करना है। मासा उसे पकड़ लेता है और कहता है, नहीं बॉस, आपने कहा था कि आज कोई भी काम नहीं करना है। फिर हम देखते हैं मासा और ताशु के घर में होते हैं और लेटे हुए रहते हैं। और उसी चक्कर पे मासा सो जाता है। ताशु मासा को सोता हुआ देखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मासा उड़ जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है, बॉस आज आप कुछ भी काम नहीं करोगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मीकू एक हैलोवीन कॉस्ट्यूम कंपटीशन की बात कर रही होती है। ताशु कहता है, क्या हैलोवीन? मीकू कहती है, हाँ, और इसमें फर्स्ट प्राइज़ है एक हॉट स्प्रिंग का ट्रिप और सेकंड प्राइज़ है 1 साल तक राइस फ्री। ताशु कहता है, 1 साल तक? फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कंपटीशन में चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं। तो रजीरो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताशु कहता है, वैसे तो ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तभी मिस तोरी कहती है, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी यहाँ पे झगड़ा किया तो मैं उसे बाहर फेंक दूंगी। और फिर वो तीनों एग्रीमेंट्स करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मीकू कहती है, अरे यार मुझे तो बस हॉट स्प्रिंग ही जाना है। फिर हम देखते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सब बारी बारी से कंपटीशन में आने लगती है। और फिर उसके बाद मीकू और ताशु की बारी आती है। मीकू और ताशु एक पंपकिन वाले ड्रेस में वहाँ आते हैं और कुकीज़ बनाने लगते हैं। और वो कुकीज़ वो जज को भी खिलाते हैं, जिससे जज बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कंपटीशन ख़त्म हो गया होता है और जो फर्स्ट प्राइज़ और सेकंड प्राइज़ है वो दोनों एक बच्चे को मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि मीकू और ताशु एक रेस्टोरेंट में गए हुए होते हैं। वहाँ पे वेट्रेस आती है और कहती है, सर आपके 19 मिनट्स अभी से स्टार्ट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अपनी प्लेट्स लेके फूड कलेक्ट करने चले जाते हैं। ताशु बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो सोचता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, मेरे पास बस 90 मिनट है, मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा चीज़ खाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो मीकू को देखता है और कहता है, क्या ये ऐसा खाना खा रही है? और फिर वो दोनों टेबल में खाना खाने चले जाते हैं। लेकिन फिर से ताशु कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि अब मुझे शुरू किससे करना चाहिए। फिर वो दोनों अपना खाना कंप्लीट कर लेते हैं। ताशु डेजर्ट्स के लिए जाता है, तभी उसे वहाँ पे तोराजीरो दिखता है और वो दोनों डेजर्ट्स के लिए वहाँ पे लड़ाई करना चालू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ की कुछ लेडीज़ उन दोनों को फेंक के वहाँ का पूरा डेजर्ट ले लेती है और कहती है, ये एक बैटलफील्ड है और तुम यहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकते। ताशु अपना हारा हुआ मुंह लेके मीकू के पास जाता है और तभी मीकू के पास में एक स्लाइस होती है और मीकू कहती है, क्या हम इसे शेयर कर लें? फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मीकू और मीकू के डैड मीकू के घर आ रहे होते हैं। मीकू की मॉम कहती है, आपने इतना सारा सामान क्यों ले लिया है? मीकू के डैड कहते हैं,
आज कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा करने का मन हो रहा है। फिर वो दोनों ताशु के घर चले जाते हैं। ताशु कहता है आप बस थोड़ी देर बैठिए, मैं कुछ बना के लाता हूँ। मीकू के डैड कहते हैं नहीं, आज तुम बैठो। और फिर हम देखते हैं कि मीकू के डैड खाना बनाने लगते हैं और वो एकदम बहुत खतरनाक तरह से मीकू की तरह खाना बनाने लगते हैं। ताशु उनको बचा रहा होता है और अपने खाने को भी बचा रहा होता है। मीकू की मॉम कहती है इन्हें रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और फिर मीकू भी उनकी हेल्प करने चले जाती है। ताशु तो बहुत बड़ी ट्रबल में फंस जाता है और ताशु कहता है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ताशु उन दोनों को रोकने लगता है। डैड कहते हैं मीकू क्या तुम्हें याद है बचपन में भी तुम मेरी ऐसी हेल्प किया करती थी। और फिर हम देखते हैं तभी ताशु कहता है सर अब मैं आपकी हेल्प करूँगा। फिर भी जो मीकू के डैड रहते हैं वो मीकू के साथ कुछ ना कुछ बनाने ही लगते हैं और तभी वहाँ पे मीकू की मॉम आ जाती है और उन दोनों के हाथ से सामान छीन लेती है और एक बहुत बेहतरीन डिनर बना देती है। ताशु ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है इतनी ज़्यादा पावर। और फिर वो उसकी मॉम के सामने झुककर कहता है मैम मैं आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मासा अपने घर पे सो के उठता है और वो खुद से कहता है कि नहीं आज मैं अपने घर के सारे काम कर लूँगा। और फिर उसे ताशु की याद आती है। ताशु कहता है कि सबसे पहले अपने घर में आपको ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए। फिर मासा पूरे घर पे खाना बनाने का सामान ढूंढने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो कहता है अरे यार कुछ भी नहीं है और अभी तो मुझे शॉपिंग करने का भी मन नहीं कर रहा है। फिर वो वहीं पे सो जाता है लेकिन वो पट से जागता है और कहता है नहीं मुझे नहीं सोना है। और फिर उसके फ़ोन में देखता है 4 बज रहे होते हैं। वो कहता है 4 बज गए, ओ माय गॉड अभी दोपहर हो चुकी है। और वो फिर से सोने चले जाता है और कहता है सॉरी बॉस बट आज तो सोना ही पड़ेगा। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर गाइज आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग MC और DC से रिलेटेड किसी भी तरह का कंटेंट पसंद करते हो तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देसी मिड गार्डियन, तो आप वहाँ पे जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पे भी औसम वीडियो देख सकते हो। और अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय।